नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे ऋग्वेदीय संहिता के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। संहिताओं का सामान्य परिचय एवं प्रतिपाद्य विषय। परिचय संहिता का पहले करते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में जो है संस्कृत भाषा को देववाणी, सुरभारती आदि नामों से जाना जाता है। यह भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। प्राचीन काल में सभी दैनिक वार्तालाप में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। ठीक है, इस भाषा का साहित्य सबसे अधिक विपुल एवं सुधृढ़ रूप से प्राप्त होता है, यानी कि पहले संस्कृत भाषा का ही प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता था। और आगे देखिए, संस्कृत भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं। संस्कृत भाषा के जो है दो रूप प्राप्त होता है, वैदिक एवं लौकिक। वैदिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत चारों वेद, उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग तथा अरण्यक ग्रंथों की गणना की जाती है इसमें। ठीक है, वैदिक में। और लौकिक में जो है रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, रूपक, गीता काव्य की गणना की जाती है। संस्कृत भाषा के बिना हिंदी भाषा का ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही भारत की लोक भाषा और राजभाषा थी। कवि कालिदास, बाण, दंडी, भारवी, भूति, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास आदि कवियों ने संस्कृत भाषा में ही अपने काव्य की रचना की है। इनके द्वारा रचित काव्य, नाटक, महाकाव्य आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी यह भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्कृत भाषा। ठीक है, अब देखिए संहिताओं का सामान्य परिचय और प्रतिपाद्य विषय देखते हैं। संहिता का सामान्य परिचय। तो संहिता में जो है 4 वेद होता है। 4 वेद। संहिता में चारों वेदों कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, संहिता में चारों वेदों की गणना की जाती है। वेद शब्द जो है विद धातु में यंग प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो संस्कृत ज्ञान प्राप्त किया था उसका संग्रह वेदों में प्राप्त होता है। उसका संग्रह जो है वेदों में प्राप्त होता है। जो ऋषि लोग ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है, उसका संग्रह जो है वेद में प्राप्त होता है। वेदों को जो है श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि इन्हें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सुरक्षित रखा गया है। वैदिक काल से ही गुरु अपने शिष्य को वैदिक मंत्र पढ़ाते आए हैं और शिष्य उनका स्मरण करके इस परंपरा को आगे बढ़ते आए हैं। मतलब जो है गुरु पढ़ाते थे और शिष्य समझते थे, याद करते। ठीक है, अतः वेद आप्त वचन कहलाते हैं। वेद जो है आप्त वचन कहलाते हैं। ठीक है, वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद आर्य धर्म की जो है आधारशिला है। वेद जो है आर्य धर्म का आधारशिला है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के लिए वेदों का ही सहारा लिया जाता है। मनु ने तो वेद को धर्म का मूल बतलाया, यानी कि धर्म का जो है जड़ बतलाया है मनु। ठीक है, वेद आर्य धर्म का क्या है? आर्य धर्म की आधारशिला है। धर्म के मूल तत्वों को जो जानने के लिए जो है वेद का ही सहारा लिया जाता है। और मनु ने वेद को जो है धर्म का जड़ बतला है, यानी कि मूल बतलाए हैं। ठीक है, ये जो श्लोक है वेदो अखिलो धर्म मूला मनुस्मृति का जो है दूसरा अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है धर्म का मूल क्या है? वेद। ठीक है, धर्म के कार्य संपन्न करने के लिए वेद एवं उनमें निबद्ध मंत्रों का ही आश्रय लिया जाता है धार्मिक कार्य करने के लिए। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने तो धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए वेदों को जो है अनिवार्य बतलाया है तथा
वेदाध्ययन को जो है परम तप माना है। जो वेद का अध्ययन करेगा उसको परम तप माने हैं। कौन? महर्षि पतंजलि जी। भारतीय संस्कृत का सही ज्ञान वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। वेदों को ही सभी विद्याओं का आधार माना जाता है। सभी विद्याओं का आधार जो है वेदों को माना जाता है। वेदों ने दार्शनिक सिद्धांतों, राजनीतिक, समाजशास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि चीज़ों का वर्णन मिलता है। यानी कि मतलब सारा चीज़ का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय समाज शास्त्र का वर्णन एवं चित्रण वेदों में किया गया है। इनमें आर्य लोगों की अर्थव्यवस्था का भी विशद चित्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद संहिता क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद संहिता जिसके द्वारा देवता की स्तुति की जाती है वही ऋक है, जिसको ऋचा अथवा स्तुति परक मंत्र भी कहते हैं। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वही ऋक है। इसको ऋचा अथवा स्तुति परक मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये ऋक कहलाता है। जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसको वह क्या कहलाता है? वही ऋक कहलाता है। ऋग्वेद में अग्नि, आदि देवी देवताओं की स्तुति का निर्देश दिया गया है। ठीक है, सवित्री, अग्नि, ये सब देवी देवताओं का स्तुति किया गया है। ठीक है, मंत्रों के द्वारा ही विभिन्न देवताओं का आवाहन किया गया है। स्तुति परक मंत्रों के संग्रह के कारण इसका नाम जो है ऋग्वेद पड़ा। किसके कारण? ऋक मंत्र के कारण, ऋचा के कारण, यानी कि स्तुति परक मंत्र के कारण जो है इसका नाम ऋग्वेद पड़ा। संहिता शब्द को संकलन अथवा संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। संहिता किसको कहा जाता है? जहाँ संकलन किया हो। ठीक है, एक जगह सबको जुटान किया गया हो, संकलन अथवा संग्रह के नाम से जाना जाता है। वेद शब्द जो है, वेद शब्द को परिभाषित करते हुए आचार्य सायन ने अपने भाष्य में लिखा है कि क्या लिखा है? अपरस्यम वाक्यम वेद, अपरस्यम वाक्यम वेद, यानी कि जिसको मानव द्वारा नहीं लिखा गया हो। अपरस्यम वाक्यम वेद, ठीक है, जिसको परमात्मा ने लिखा हो। महर्षि दयानंद जी ने वेद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिसके अंतर्गत जो है सभी सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है वही वेद है। कौन ये बताए हैं? तो महर्षि दयानंद जी। अब देखिए, विदन्ति ज्ञानन्ति विद्यन्ते भवन्ति, विदन्ते सर्वा सत्य विद्याय यत्र वा सवेद। इसका अर्थ जो है, अर्थात जिसके अंतर्गत समस्त सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे जो है वेद कहते हैं। ठीक है, समस्त सत्य विद्याओं का जिसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है उसको जो है हम क्या कहेंगे? वेद कहेंगे। अब देखिए, अब प्रत्येक वेद की अलग अलग शाखाएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, कल्पसूत्र आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक वेद के अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की संहिताएं या शाखाएं देखिए। ऋग्वेद के प्रमुख आचार्य महर्षि वेदव्यास हैं, जिनके शिष्य आचार्य पैल तथा प्रमुख देवता जो है इनके इंद्र माना जाता है ऋग्वेद के। इस वेद के प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी तथा प्रथम पद पाठ कर्ता ऋषि साफल हैं। ठीक है, ऋषि साफल हैं, प्रथम पद पाठ कर्ता ऋषि साफल हैं। इस वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त तथा अंत जो है संज्ञान सूक्त से होता है। इसका ऋत्विक होता है, ऋत्विक क्या है? होता, तथा इसे 10 तई की उपाधि से भी जाना जाता है। पतंजलि ने
ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। परंतु वर्तमान समय में इसकी शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शंखायन तथा मांडुकायन इन 5 शाखाओं का ही उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन पतंजलि जो है इसकी शाखा जो है 21 बताए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शाकल शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखाएं पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, परंतु अनेक स्थानों पर जो है इनका उल्लेख प्राप्त होता है। कहीं किसी शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है तो किसी शाखा का आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होता है, किसी का स्रोत सूत्र प्राप्त होता है तो किसी का शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है। इसी आधार पर 5 शाखाओं की उपस्थिति मान ली गई है, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेद का विभाजन जो है 2 प्रकार से किया जाता है। ऋग्वेद का विभाजन जो है 2 प्रकार से किया जाता है, अष्टक क्रम तथा मंडल क्रम। इनमें जो है मंडल क्रम की प्रधानता मानी जाती है, यानी कि लोग जो है मंडल क्रम को मानते हैं। जैसे कि देखिए, मंडल क्रम में जो है मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद में जो है 10 मंडलों में विभक्त किया गया है संपूर्ण ऋग्वेद को। इस क्रम के अनुसार इसमें 85 अनुवाक तथा 1028 क्या है सूक्त और यहाँ पे जो है 10,580 मंत्र है। यहाँ पे 0 जो है टाइपिंग मिस्टेक है, 10,580 क्या है मंत्र है। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक 64 अध्याय, ठीक है। 8 अष्टक तथा 64 अध्याय 2006 वर्ग तथा इसमें भी 10,580 मंत्र है। इन दोनों क्रमों के अनुसार शब्दों की संख्या जो है 1,826 तथा अक्षरों की संख्या जो है 4,32,000 है। इनमें 11 जो है खील सूक्त भी सम्मिलित है। और खील सूक्त क्या होता है, जो मंत्र मूल ग्रंथ संहिता में नहीं हो और आवश्यकता अनुसार संग्रह कर लिया जाता है, उसको जो है खील कहते हैं, ठीक है। खील सूक्त उसी को कहते हैं। तो कितना हो गया, 1,53,826 जो है शब्दों की संख्या और 4,32,000 अक्षरों की संख्या, ठीक है। और 10,580 मंत्र पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि शाकल और बाष्कल इन दोनों शाखाओं में से जिसका विभाजन मंडल क्रम से किया गया है वह शाकल शाखा तथा जिसका विभाजन अष्टक क्रम में किया गया है वह बाष्कल शाखा के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद मंडलों को संक्षिप्त सारणी के माध्यम से दर्शाया, मतलब मंडल यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, पहला मंडल यहाँ पे देवताओं का विषय सूक्त, इसमें जो है अग्नि, इंद्र, मरुत, अश्विनव, इंद्र, वायु, मित्रा, वरुणव, सविता, पूषा, आप वरुण, उषस, यहाँ के रुद्र, सोम, सूर्य, विष्णु आदि देवता का यहाँ पे बखान मिलता है। अग्नि, इंद्र, ब्राह्मण है ना, अग्नि, इंद्र, बृहस्पति, विश्व देवा, मरुत, ये सब का मिलता है। और तीसरा मंडल में अग्नि, यूप, इंद्राग्नि, विश्वामित्र, नदी, ये सब का। और चौथा में अग्नि, रुद्र, सेन, वायु, ये सब का। और पांचवा में अग्नि, इंद्र, विश्वदेव, अत्रि, मित्रा, वरुणव, अश्विनव आदि का। और अग्नि में छठा में जो है अग्नि, इंद्र, विश्वदेवा, गावा, उषा, रथ, धनु, ये सब का। और सातवां मंडल में जो है अग्नि, इंद्र, नदी, अश्विनव, वरुण, सरस्वती, मंडूका, ये सब का। और आठवां में जो है इंद्र, अश्विनी, आदित्य, मित्रा, वरुण, सुपर्ण आदि ये सब का मिलता है। और नौवां में पवमान, क्षोभ आदि विषयक मंत्र मिलते हैं। और 10वां में जो है यम, यमी, अक्षा, मन, ज्ञानम,
पुरुषा, पुरुरवा, उर्वशी, शर्मा, पानी, है ना, प्रजापति, ये सब का मिलता है। ठीक है, ये जो हो गया देवता विषय सूक्त। कौन मंडल में कौन से देवता का लिए मंत्र लिखा गया है, कौन से मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है, किसके लिए मंत्र लिखा गया है, ये सब का हो गया 10 मंडल का। ठीक है, विषय सूक्त। अब देखिए यहाँ पे ये जानना जरूरी है, लेकिन हम इसको जो है पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं, ये एक बार देख लेते हैं। संहिता का सामान्य परिचय इसमें जो है, देखिए यहाँ पे संहिता वेद एवं शाखाएं। इसमें जो है ऋग्वेद का जो होता है, यहाँ पे देखिए ऋग्वेद का जो है उपवेद जो होता है, यहाँ पे आयुर्वेद, और शाखाएं जो होता है वास्कल, साकल शाखा, संखायन शाखा, मांडुकायन शाखा, आश्वलायन शाखा, ये सब बता दिए हैं पिछले वीडियो में। और ब्राह्मण जो होता है ऐत्रेय ब्राह्मण, संखायन ब्राह्मण, है ना, ये सब जो होता है ब्राह्मण होता है। अरण्यक ऐत्रेय, संखायन। उपनिषद जो होता है ऐत्रेय, कौशिकी, वास्कल। और शिक्षा ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ, ऋषि लक्षण शिक्षा ग्रंथ, यहाँ पे लक्षण। और शरत सूत्र में वास्कल, कौशिकी, गृह सूत्र में जो है आश्वलायन, कौशिकी, और ये सब आता है। धर्मसूत्र जो होता है वशिष्ठ होता है, और सुलभ सूत्र इसका नहीं होता। इसमें जो है याद करने योग्य जो बात है वो देखिए, प्रमुख देवता जो है इंद्र होते हैं, प्रमुख आचार्य पैल हैं, प्रथम भाष्यकार जो है स्कंद स्वामी है, ऊपर भी बताए हैं। प्रथम पदपाठ जो है कर्ता ऋषि साफल हैं। ठीक है, अब देखिए वही यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद को 2 पाठ में बांटते हैं। इसका जो है उपवेद धनुर्वेद होता है, इसका जो विषय सूची होता है यज्ञ आदि कर्मकांड के लिए होता है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसका हम 2 पाठ बताए थे। और इसका जो है ब्राह्मण जो होता है यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद के लिए यहाँ पे शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद के लिए जो है तैत्तिरीय होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अरण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद के लिए बृहदारण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय मैत्रायणीय। ठीक है, उपनिषद जो होता है शुक्ल यजुर्वेद के लिए ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के लिए कठोपनिषद, है ना, मैत्रेयीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ये सब जो होता है कृष्ण यजुर्वेद के लिए। अब देखिए शिक्षा ग्रंथ जो होता है कृष्ण यजुर्वेद के लिए वाजसेनेयी, प्रातिशाख्य, और कृष्ण यजुर्वेद के लिए भरद्वाज, है ना, वशिष्ठी, ये सब हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं आपको। श्रौत सूत्र भी बतला दिए हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में बतला दिए हैं। सामवेद के लिए भी बतला दिए हैं। सामवेद का जो होता है शाखाएं कौधुमी, है ना, यहाँ पे जैमिनीय, और अरण्यक होता है छंदोग्य, ये सब बतला दिए हैं। सूत्र लाटायन, खादी, ये सब भी बता दिए हैं। तो आज जो है ऋग्वेदीय संहिता के बारे में जाने हैं, अगले वीडियो में और जानेंगे यजुर्वेदीय संहिता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।